सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या चल क्या रहा है आप लोगों की जिंदगी में? कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन पेरेंट्स के, ठीक है। और ये वीडियो बहुत रिलेटेबल रहने वाला है। मैं तो टाइटल देख के ही बोल सकती हूँ कि आई एम डेफिनेटली गोना लाइकिंग इट। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। यार अभी मेरा किस्मत भी देखो, मैंने पूरा वीडियो बना लिया था और पूरा वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा माइक ही ऑफ हो गया था। मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। वीडियो का टाइटल है एक्सपोज इंडियन पेरेंट्स। इसके आगे क्या ही बोलना, माफी कर देना आप लोग। चलो वीडियो देखते हैं। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हम, क्योंकि वो लोग तुम्हें ही तो पाल रहे हैं ना, तुम क्या किसी से कम हो? को कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शीरू। शीरू, आजा आजा आजा, शीरू, बस बस बस, तू जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शीरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। गद्दारी? एक सेकेंड, आपने उसे खाना नहीं दिया 10 दिन से? आप क्या सोच के रहे हो कि 10 दिन से कोई इंसान, तो छोड़ो, वो भी तो मतलब खाने पे ही तो टिके हुए हैं ना। वो लोग खाना खाए बगैर 10 दिन से कैसे रह सके? भूल गए खाना देना। 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा? मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा, इसलिए नहीं पाला। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे, कौन बे? यही होता है, यही होता है। और उनका बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। ये लाइन मस्त है भाई। सच में कुछ फर्क भी नहीं है। मैंने पहले बोला ना, पाल तो रहे। मेरा प्यारा बच्चा, खा जाओ देखो। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी। इसमें इतना रियलिटी बोल रहा है ना कि कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मतलब इतना हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये हुए बहुत। इंडियन पेरेंट्स की लाइफ की इसे तो हम झेल रहे, हम, और ऊपर से ये सब परेशानियां भी हमारे ऊपर ही आ रहा है। कुछ तो कम करो भगवान। शायद देखते होंगे, उनको भी तो अपना घर चलाना है ना, पेट चलाना ही है। वीडियो देख के पेट चलाते हैं, हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते। एक दिन पापा ने उसको रंग के हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पे कुक कर दिए थे उन्होंने। चल देखो, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। अब बचाई क्या है, कर वो मर ही का है। छोड़ दो। नहीं खोल सकते हो। हो गया, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओ फिर जल्दी हटो सामने से।
चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। दरवाजे से पीट पीट के मार डाला और बोलता है कि करेंगे। आई प्रोटेस्ट, मुझे इसके लिए जस्टिस चाहिए, जस्टिस ये क्या जस्टिस। कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए पापा कौन सी गलती का रियलाइजेशन हुआ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे तो समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के ले आओ। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। बहुत नाइंसाफी हुआ उन लोगों के साथ। बात तो सही है। इनकी मम्मियां तक इनसे परेशान हो गई क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है। अरे यार, एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है बच्चों की ये आदत यार। चुप हो जाती तो मार दूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ भाई साहब वो बच्चा इतना शरारती था, मतलब मैं बोल नहीं सकती आप लोगों को। एक पल तो मुझे इतना बेरहम हो गया था ना उससे, मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी उससे। ऐसे तो मैं बहुत बच्चे को पसंद करने वाली थी से पहले, मतलब यही करती हूँ पर उतने लेवल का नहीं कि मैं ना ऐसे करती थी कि बच्चे देखते हुए ये कुछ 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 मैं अगर रास्ते से कोई भी बच्चे को लेके जा रहा था ना, अगर उनके माँ बाप को कहीं पे जाना होगा तो मैं उनको बोलती थी कि मैं रखूंगी आपके बच्चे का ख्याल, मैं रखूंगी पूरे दिन पूरे साल पूरे जीवन भर मैं रखूंगी आपको, बच्चे को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहलाऊंगी सब करूंगी मैं आपके बच्चे को। पर ये जो एक बच्चा मुझे मिला था ना गाइस, मतलब मुझे पता नहीं कि सारे बच्चे पढ़ने के समय थोड़ा सा करते हैं परेशान करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा था ना ये इतना ज्यादा परेशानियों वाला था कि मैं बोल ही नहीं सकती। उसको पढ़ने के बाद ना मेरा बस हाथ जोड़ हो गया कि मतलब मैंने हाथ जोड़ कर ली कि मुझे अब किसी भी बच्चे को तो पढ़ाना ही नहीं है। ये इतना परेशान करने वाला बच्चा था ना कि मैं आप लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकती कि मेरी हालत क्या होती जा रही थी दिन ब दिन। मैं इस रूम में पढ़ाती थी और ये इस रूम से जब मैं अपने रूम में जाती थी ना मेरी दिमाग पूरी गर्म पड़ी हुई थी, मतलब अगर मेरे सामने कोई आ जाता ना तो मैं उसको खून करने की हालत में पहुंच जाती थी। इतना मेरा दिमाग खराब कर लिया था उस बच्चे ने। और अभी तो मैं बस बहुत बहुत मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर उसके बाद से मुझे बच्चों से थोड़ा सा दूरी बजाय रखना, मतलब दूरी बजाय रखना मुझे ज्यादा पसंद है कि ठीक है आप क्यूट हो, आप दूर से क्यूट रहो। मुझे नहीं जानना, मुझे उतना उतना नहीं करना भाई, मुझे माफ कर दो, मेरा हो गया है, मैंने झेल लिया है जिंदगी में, अब इससे आगे मैं नहीं झेल सकती, माफ कर दो मुझे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, मैंने बहुत देख ली दुनियादारी। मुझ में और झेलने की क्षमता नहीं है, मतलब मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं 2-4 कम खा के चला लूंगी पर मुझे शांति चाहिए। ठीक है तो चलो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो स्टोरी मुझे चल रहा था ना मेरी दिमाग में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मेरी स्क्रीन पे जो स्टोरी चल रही है वो मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहा था। और यहाँ पे आप लोग मेरी रिएक्शन से शायद से कुछ समझ ही सकते हो, और मैं इतना बकबक क्यों कर रही हूँ मुझे पता भी नहीं है, आपको स्क्रीन पे तो चल ही रहा होगा। ये फालतू हरकतें छोड़ दो।
उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक रुक, इधर बता, थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय, पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। ठीक प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ बेचते बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है विमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको घोड़ा वाला चाहिए, घोड़ा वाला। खत्म हो गए घोड़े वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। ये सब छोड़ो, पहले तुम बस सोचो कि अपनी आंखों के सामने ऐसा एक सीन चल रहा होगा तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा। मैंने देखा है, फ्रेंड्स होते हैं ना, सबके ग्रुप्स में ही फ्रेंड्स होते हैं, देखते हैं सभी लोग। कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि एक टाइम पे पलट जाती है, देख लेना आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जा, तेरे ढूंढे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मेरे को थूकने दो यार, मैंने 10 साल बाहर खड़े। पता नहीं क्यों यार पेरेंट्स को लगता है कि जितना भी दुनिया में बुरा होना है वो सिर्फ अपने औलाद के साथ ही होगा, इसके अलावा किसी के भी साथ नहीं होगा। और मतलब पड़ोसिया तो छोड़ ही दो, मतलब उनका अगर बच्चा कुछ अच्छा भी करे तो भी हम पे उल्टा पड़ता है, बुरा भी करे तो भी हम पे उल्टा ही पड़ता है। तो ये तो 100% श्योर है कि तुम्हारी कुटाई पक्की है, पक्की। तो पता नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, इतना केयरिंग इंडिया के पेरेंट्स ही होते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था, हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी, मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू, कैसे लगाइए? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा, उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा फिर। मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटें करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं।
मम्मी कंफ्यूज हो गई कि तो आइडिया तो इन्होंने बहुत मस्त दी है, पर इस जमाने में ये आइडिया नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस जमाने के बच्चे मतलब अरे बाप रे, उनको सब पता होता है, वो सब कर लेते हैं अपने आप से ही, तो उनके लिए तो कोई सजेशन नहीं है। पर हाँ, एक सजेशन तुम्हारे लिए जरूर से है कि इस सीरीज को मतलब ये वीडियो को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। और इसमें जो दिखाए है ना कि पापा अगर घर वापस आए काम से तो उनके सामने बिल्कुल ही झगड़े के माहौल में मत जाना, वरना पिटाई तुम्हारी ही होगी, ये तय है। तो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरी जो माइक है ना वो बंद हो गई थी। मैं क्या करूं, मैं पूरा वीडियो शूट कर रही थी और मेरा पूरा का पूरा वीडियो खराब कर दिया इस माइक ने। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन तो है, इस वीडियो को जिसने बनाया है क्या उसके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा रियल लाइफ में? हाँ हाँ, आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर जाना। तो गाइस, आज का वीडियो यही तक था। आपको अगर वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट्स में जरूर बोलना है, और आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा होगा तो वो भी अब हमारे साथ शेयर कर सकते हो अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के थ्रू। जिंदगी में तो बहुत दुख दर्द चलती रहेगी, दुख दर्द का तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, पर हमें तो हंसता हुआ चेहरे से लेकर ही जीवन बिताना है ना। तो हंसते रहो, वीडियोस देखते रहो, खुश रहो, खुश रहने दो। और क्या बोलूंगी मैं, पता नहीं क्यों मैं ऐसे फालतू में बक 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 कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। और हाँ, आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपके पास ऐसी फनी वीडियोस होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दी है। और हाँ, फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा प्यार दिखा ही देना। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी मुझे पता है, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।